दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं उन ओपनिंग्स को कवर अप करने वाला हूं जो कि डेलॉइट के अंदर आई है, सेम टाइम पे जॉनसन एंड जॉनसन के अंदर आई है और दो तीन कंपनीज के अंदर आई हुई है, जिसमें कि टेक नॉन टेक बहुत तरीके की बढ़िया ओपनिंग्स हैं। तो इसको कवर अप करने वाला हूं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली, क्या क्वालिफिकेशंस रहती हैं और उसके बाद आपको अप्लाई करना है। तो अपने टेक फील्ड के हिसाब से, अपने नॉन टेक फील्ड के हिसाब से आपको अप्लाई करना है इन जॉब्स के ऊपर। और हाँ, ऑफिशियल लिंक के थ्रू अप्लाई कीजिएगा। साथ में मैं ये भी कहूंगा कि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे रेगुलरली हर दिन बहुत बेहतरीन ओपनिंग्स को मैं कवर अप करता हूं। तो आपके पास चांसेस रहेंगे अच्छे ओपनिंग्स पे अप्लाई करने के। साथ में मैं ये कहूंगा कि व्हाट्सएप चैनल से हमारे जरूर जुड़िए। व्हाट्सएप चैनल की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन रहेगी या फिर डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल से इसलिए जुड़ना जरूरी है क्योंकि वहां पे मैं रेगुलरली बहुत सारे ऑफिशियल लिंक्स को शेयर आउट करता हूं। क्योंकि देखो, वीडियो के अंदर तो मैं 3 से 4-5 ही जॉब कवर अप कर सकता हूं, बट व्हाट्सएप चैनल पे मैं रेगुलरली 10 to 15 लिंक शेयर आउट करता हूं, जिसमें कि टेक, नॉन टेक, वर्क फ्रॉम होम और वॉकिंग जैसे कवर अप ऑफिशियल लिंक्स को मैं शेयर आउट करता हूं। तो आपके पास चांसेस ज्यादा रहेंगे अलग अलग डिफरेंट कंपनीज पे अप्लाई करने के। चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे कंपनीज के और चेकआउट करते हैं कि क्या जॉब रिक्वायरमेंट्स रहने वाली। तो सबसे पहले जो ओपनिंग आ रही है वो डेलॉइट की तरफ से आएगी। ठीक है, डेलॉइट की जिस पोजीशन पे हायरिंग हो रही है वो डेटा एनालिटिक्स की पोजीशन रहने वाली है। हैदराबाद आपकी लोकेशन रहने वाली। इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो समझ लेते हैं कि क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अगर आपने एमसीए करके रखा है, बीटेक करके रखा है, बीएससी करके रखा है, कंप्यूटर साइंस फील्ड से बीसीए करके रखा है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो इस पोजीशन पे, क्योंकि बीएससी बोल के रखा है। तो 3 ईयर ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल स्किल सेट की बात करें तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन Alteryx, शुड हैव नॉलेज ऑन all tools in Alteryx, well versed with data wrangling, ETL and data cleansing concept, experience working with data analytics and visualization tools such as TableView and Power BI, experience knowledge of R, Python would be highly beneficial. Basic understanding of these statistical analytical programming skills is necessary. तो बेसिकली आपको प्रैक्टिस हैंड ऑन जो मिलने वाला है या यूएक्स यूआई यूएक्स पे आप काम करने वाले हो, तो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, फैमिलियरिटी होनी चाहिए। अब आप ये सोचो कि Alteryx क्या होता है, तो बेसिकली कुछ करना नहीं, गूगल पे जाओ, ये टूल्स के बारे में लिखो, बेसिक सारी नॉलेजेस ले लो उसके बारे में कि क्या काम करता है, इससे क्या होता है, इसको कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीजें सीख लो, क्योंकि इंटरव्यू में इससे सवाल आएंगे। सेम टाइम पे मैं कहूंगा कि टेबल यू और पावर बीआई के ऊपर भी ऐसे बेसिक नॉलेज जरूर रख लेना अप्लाई करने से पहले, ताकि अगर इंटरव्यू आपका होता है, शॉर्टलिस्ट हो जाते हो, आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाता है, तो भाई आप इंटरव्यू क्रैक इजीली कर पाओ। आपका काम क्या होने वाला होगा अगर आप ये सोचते हो, तो वर्क इंडिपेंडेंटली ऑन Alteryx workflows, शुड हैव एक्सपर्टीज इन डेटा रैंगलिंग लॉजिक्स, प्रिपेयर डैशबोर्ड यूजिंग डेटा विजुअलाइजेशन एंड डेटा रैंगलिंग टूल्स, अप्लाइज डेवलपमेंट फ्रेमवर्क गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड्स टू टूल्स एंड ensure integrity and consistency, builds and promotes a global culture, understand constantly changing condition and tight deadlines। तो आपका मैनेजमेंट से रिलेटेड काम रहने वाला, टूल्स को यूज करके आपको वर्क फ्लोज क्रिएट करना होगा, डेटा विजुअलाइजेशन करना होगा, ये आपका काम रहने वाला है। डेटा एनालिटिक्स एक अच्छी पोजीशन होती है जहां पे आपको एक अच्छी सैलरी देखने को मिलने वाली है। 6 LPA से तो बहुत इजीली डेलॉइट जैसी कंपनी आपको ऑफर कर देगी। तो आप इस पोजीशन के लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। इस पे एक अच्छे नंबर पे वैकेंसी आई हुई है, तो इस पे अप्लाई कीजिएगा। अराउंड 10 to 20 वैकेंसीज तो रहेंगी। तो इस पोजीशन पे अप्लाई कीजिए, सिलेक्शन के चांसेस अच्छे हैं क्योंकि नंबर ऑफ पोजीशंस अच्छी है। तो रिज्यूमे उस हिसाब से शॉर्टलिस्ट कीजिएगा। रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट 90 डेज में जॉब रेडी बनना है। देन लिसन केयरफुली, स्टार्ट बाय टेकिंग एक्शन। डेमो क्लास ज्वाइन करो, लिंक कमेंट सेक्शन पे, एंड देन डिसाइड फॉर योरसेल्फ। क्योंकि स्किल परखो एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है जो आपको जीरो से जॉब ऑफर तक लेके जाता है और ऑलरेडी 100+ स्टूडेंट प्लेस्ड हो चुके हैं। चाहे आप ग्रेजुएट हो, करियर गैप हो या फिर करियर आईटी के अंदर स्विच करना चाहते हैं, स्किल परखो सबके लिए डिजाइन किया गया है। नो आईटी बैकग्राउंड, नो प्रॉब्लम, आपको मिलता है 90 डेज जॉब फोकस ट्रेनिंग, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, ISO IAF सर्टिफाइड सर्टिफिकेट जो रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग बनाता है, प्लस इंटर्नशिप लेटर, मॉक इंटरव्यूज जो कम्युनिकेशन और टेक्निकल नॉलेज में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, और रिज्यूमे आपको हमारी एक्सपर्ट टीम बना कर देगी और प्रोवाइड करेगी फुल प्लेसमेंट सपोर्ट, यानी एंड टू एंड गाइडेंस टिल यू गेट योर जॉब। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पे आफ्टर प्लेसमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो अगर आप सीरियस है अपने आईटी करियर को लेके, देन स्किल परखो कैन बी अ शॉर्टकट टू सक्सेस। Join today and begin the next success story। कीजिएगा, मतलब रिज्यूमे को आपने क्रिएट कीजिएगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से जो आपको काम मिलने वाला, और आपका जो एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशंस जो यहाँ रिक्वायर्ड है बेसिक स्किल सेट्स के ऊपर, वो सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए और रिज्यूमे इसी के अकॉर्डिंगली ही बनाइएगा, तो आपके शॉर्टलिस्ट होने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। अब याद रखिएगा कि किसी भी जॉब पोजीशन के लिए जब आप अप्लाई करोगे तो आपको कम्युनिकेशन स्किल सेट अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। इंटरव्यू का जो अप्रोच होता है वो जानना जरूरी होता है, इंटरव्यूअर किस तरीके के सवाल पूछता है, इंटरव्यूअर को कैसे जवाब देना चाहिए, सारी चीजों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप फ्रेशर है तो उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनी हुई है, आपको जाके जरूर चेकआउट करनी चाहिए। वो वीडियोस के ऊपर हर्षित सर बहुत बेहतरीन तरीके से कम्युनिकेशन और इंटरव्यू गाइडलाइंस प्रिपेयर कर चुके हैं, तो वो उन्होंने शेयर आउट करके रखा है। तो भाई आपको बहुत कुछ सीखने समझने को उससे मिलने वाला है। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं आज की।
जॉनसन एंड जॉनसन की तरफ से है, जिस पोजीशन पे वो हायरिंग कर रहा है वो एनालिस्ट अकाउंट टू रिपोर्ट की पोजीशन रहने वाली, बैंगलोर आपकी लोकेशन रहेगी, हाइब्रिड वर्क रहने वाला है। अब हाइब्रिड वर्क का एडवांटेज ये होता है कि आप 3 दिन वर्क ऑफिस से काम करोगे, 2 दिन घर से काम कर सकते हो, तो ये एक बढ़िया एडवांटेज रहने वाला, प्रेशर कम रहता है इस माहौल में। और देखो ये लेटेस्ट वैकेंसीज आई हुई है, तो इसके लिए जरूर आपको अप्लाई करना चाहिए। अब इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो चेकआउट कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए बेसिकली यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए आपके पास अकाउंटेंसी में, अगर आप एमबीए करके रखे तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पार्ट क्वालिफाइड सीए है या सिमिलर क्वालिफिकेशन प्रिफर्ड एक्सपीरियंस के मामले में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 0 to 4 years प्रोफेशनल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड बोल के रखा है, तो अगर आपके पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, 4 साल का एक्सपीरियंस, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर हो, तो भी आप इन पोजीशंस पे अप्लाई कर सकते हो। याद रखिएगा कि यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत समझना जरूरी है कि देखो आपके पास क्या होना चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग टीम वर्किंग एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल्स होनी चाहिए, एबिलिटी टू कम्युनिकेट वेल टू team members at any level, good analytical proficiencies, ability to prioritize own deliverables and motivated to meet timetables, नॉलेज ऑफ जनरल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, रूल्स एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स, इससे आपसे सवाल पूछे जाएंगे इंटरव्यू में, तो इस पे जरूर ध्यान रखिएगा। प्रोफिशिएंसी इन एमएस ऑफिस एप्लीकेशन, एक्सेल, आउटलुक, पावर पॉइंट, वर्ड, ये आपको यूज करना आना चाहिए अच्छे लेवल पे, तो इसके ऊपर भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे, तो इसके ऊपर भी कवर अप करके रखिएगा। एक्सपीरियंस विद एसएपी और अदर ईआरपीज एंड एज एन एडवांटेज, तो मतलब अगर आपने एसएपी और ईआरपी के ऊपर काम किया तो आपके पास एडवांटेज ज्यादा। अब ये जो काम होता है, जो एक्सपीरियंस होता है, ये जरूरी नहीं होता किसी कंपनी के लिए ही काम करना। कंपनी के लिए किया तो वेल एंड गुड है, बट अगर आपने सेल्फ प्रोजेक्ट में कॉलेज के दौरान किसी प्रोजेक्ट में काम किया, इंटर्नशिप कहीं करके रखी है, तो भी वो एक्सपीरियंस की तरह काउंट हो सकता है। एक्सपीरियंस इन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन डिजायरेबल होता है। यूएस गैप अकाउंटिंग नॉलेज प्रिफर्ड है, रिक्वायर्ड स्किल सेट में यही था। ठीक है, तो इस पोजीशन के लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। आपका काम क्या होने वाला है वो मैं आपको बता देता हूं। Timely closing and execution of financial periods as per closing calendar and in accordance with SLA commitments, fully observing compliance, internal audit, SOX requirements, accountable for competencies, accuracy and validity of actual reported within process scope, knowledge of worldwide policies and procedure, identify compliance risk and recommend solutions, analyze and resolve issues, communicate with stakeholders, ये आपका काम रहने वाला। मैनेजमेंट अकाउंट्स को मेंटेन करने का आपका काम रहेगा। इस पोजीशन के लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे आपको जो सैलरी मिलेगी मैं आपको बता, अगर आप फ्रेशर हो तो आपको बहुत इजीली 30 to 35,000 पर मंथ मिलेगा, बट अगर आप एक्सपीरियंस है तो आप नेगोशिएट करके इसे बहुत इजीली 50 to 55,000 इससे आप डिमांड कर सकते हो, और ये आपको देगा ही देगा, क्योंकि एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी है जॉनसन एंड जॉनसन। तो इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। याद रखिएगा ये अभी लेटेस्ट वैकेंसी, इस पर बहुत ज्यादा अभी लोगों ने अप्लाई नहीं किया, तो इसको जरूर अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं। टाटा कम्युनिकेशंस की तरफ से इंजीनियर की पोजीशन रहने वाली, ग्लोबल आईपीएन इथरनेट इंजीनियरिंग, चेन्नई आपकी लोकेशन रहने वाली है, और ये आज ही आई है, तो 47 मिनट्स पोस्टेड अगो है, तो इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। मिनिमम क्वालिफिकेशंस जो रिक्वायर्ड है उसमें टेक्निकल इंजीनियरिंग डिग्री रिक्वायर्ड है, 0 to 4 years ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि अगर आपने बीटेक करके रखा है, बीसीए करके रखा है, बीएससी सीएस करके रखा है, बीवोक आईटी करके रखा है, कंप्यूटर साइंस फील्ड से अगर आपने ग्रेजुएशन करके रखा है, बैचलर्स की डिग्री लेकर रखी है, तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं 0 to 4 year एक्सपीरियंस के साथ। एज अ फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हो, और अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो इस टेक्निकल फील्ड के अंदर, तो भी आप इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हो। अदर नॉलेज एंड स्किल्स की बात करोगे तो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इन नेटवर्क मेंटेनेंस, माइग्रेशन, एनहांसमेंट के साथ। एक्सपर्टीज ऑन वेरियस टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट, गुड नॉलेज इन वेरियस प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय सर्विस प्रोवाइडर। की रिस्पांसिबिलिटीज जो आपका काम रहने वाला है वो रहेगा सपोर्ट, मेंटेनेंस एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ सिस्टम एप्लीकेशन, मैनेजिंग स्टोरेज, ट्रबल शूट इश्यूज हाईलाइटेड बाय सर्विस एश्योरेंस टीम, पब्लिशिंग डैशबोर्ड टू ट्रैक प्रोजेक्ट सिस्टम इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन, सपोर्ट इन टेक्निकल एनालिसिस ऑफ सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड नेटवर्क सिस्टम, परफॉर्म इंटीग्रेशन एंड माइग्रेशन विद एग्जिस्टिंग सिस्टम, मेंटेनिंग एंड अपडेटिंग टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोसीजर। तो ये आपका काम रहने वाला। रिक्वायर्ड स्किल सेट जिससे आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो ईथरनेट, आईपी नेटवर्क, इंटरनेट प्रोटोकॉल, नेटवर्क सपोर्ट, नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन, नेटवर्क मेंटेनेंस, नेटवर्क टोपोलॉजी, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स और ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड रहेगा। तो ये चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको इंटरव्यू किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो ये एक अच्छी ओपनिंग है, टाटा कम्युनिकेशन है, तो आपको बहुत इजीली सैलरी जो एक्सपेक्टेड है इस पोजीशन के लिए 3.5 to 4 LPA आपको ये ऑफर करेगा, तो इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट ओपनिंग में बता रहा हूं, बेन एंड कंपनी की तरफ से है। पेन एंड कंपनी जिस पोजीशन पे हायरिंग कर रहा है इस समय एसोसिएट एंटरप्राइज की पोजीशन है, ठीक है, और ये दिल्ली लोकेशन रहने वाली, परमानेंट जॉब रहने वाली, जो आप वर्क एरियाज के अंदर काम करोगे, टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग रहने वाला है। याद रखिएगा यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल जो कैंडिडेट जो ग्रेजुएट
कैंडिडेट शुड बी ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट विद स्ट्रॉन्ग एकेडमिक रिकॉर्ड, तो मांगा ही है। बट अगर आपने अंडर ग्रेजुएट डिग्री ही सिर्फ ली है तो आपके पास जो एक्सपीरियंस इसमें बोला है वो 2 to 5 ईयर्स का रिलेवेंट एक्सपीरियंस बोला है। तो अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 to 5 ईयर्स का। बट अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट करके रखे तो 0 to 3 ईयर एक्सपीरियंस के साथ आप इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा ये एक अच्छी ओपनिंग है। बेन एंड कंपनी सैलरी के लिए जाना जाता है, एक सैलरी मतलब एक अच्छी सैलरी प्रोवाइड करता है ये। तो आपको इस पोजीशन के लिए बहुत इजीली वो 6 to 8 LPA ऑफर कर सकता है। तो इस पोजीशन पे जरूर अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे आपका जो काम रहने वाला है, जो आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो मैं आपको समझा देता हूं। तो एक्सपीरियंस इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन डिलीवरी, एक्सपीरियंस यूजिंग स्पेसिफिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स इन लार्ज IT ट्रांसफॉर्मेशन सच एज माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, सर्विस नाउ एंड लीन IX। यू विल हेल्प डिजाइन डिप्लॉय स्केलेबल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन, लेवरेज एडवांस LLMs like ChatGPT, implement autonomous agents to drive measurable business value, knowledge of using and deploying automation in digital transformation projects and improve efficiency, knowledge of advanced Gen AI is a plus। तो strong Microsoft Excel and PowerPoint skills होना चाहिए। Alteryx and table to and languages such as Python, SQL is required। तो अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है इन सारी चीजों के ऊपर तो इस पोजीशन के लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी आपको बेन एंड कंपनी में। और बेन एंड कंपनी जाना ही जाता है, जैसे मैंने आपको कहा कि अच्छी सैलरी देने के लिए। तो इस पोजीशन पे जरूर ध्यान रखिएगा, इस पे इंटरव्यू अच्छा पूछा जाएगा आपसे। तो इसमें टेक्निकल नॉलेज जो भी रिक्वायर्ड है, जो आप जब अप्लाई करोगे या फिर जब मैं आपको बता देता हूं कि जो एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड है, जो आपको डिजाइन करने की बात कर रहा है, LLM, ChatGPT, Alteryx, टेबल ट्यूब, पावर BI, एक्सेल, इन सबसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे आपके इंटरव्यू में। तो उस पर जरूर कमांड बना के जाइएगा। इस पोजीशन के लिए जरूर अप्लाई कीजिए। अच्छी ओपनिंग रहने वाली, दिल्ली आपकी लोकेशन रहने वाली है। तो इन सारी जो ओपनिंग्स है उसके ऑफिशियल लिंक्स मेरे डिस्क्रिप्शन पे है, तो जाइए उसके थ्रू अप्लाई कर लीजिएगा। फिर से मैं कहूंगा कि वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि ये चैनल आपको रेगुलरली बहुत बेहतरीन ओपनिंग्स ले आके देने वाला है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और साथ में मैं कहूंगा व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको पता है वहां पे बहुत ज्यादा ही ओपनिंग्स में शेयर आउट करके रखता हूं। यहाँ पे मैं सिर्फ 3 से 4 ही जॉब्स कवर अप कर सकता हूं। तो जाइए उससे भी जुड़िए और चैनल पे नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। इन ओपनिंग से कोई भी क्वेरी हो, कैसे अप्लाई करना है, किस तरीके की रिक्वायरमेंट है, किस तरीके कुछ भी क्वेरी हो, कैसी भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन ओपन है, उसमें जरूर पूछिए, हम आपको वहां सोल्यूशन प्रोवाइड करके देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।